हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। एज यू नो कि हमारे 4 चैप्टर तो कंप्लीट हो गए। ओके, और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नेम क्या है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, अब हम डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस को सेपरेट क्यों करते हैं? एक्चुअली में क्या है कि हमारे चारों तरफ जो भी सब्सटेंस हैं, जो भी मटेरियल है, वो 2 टाइप के मटेरियल होते हैं। ठीक है, सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं बच्चों। एक को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, ओके, और एक जो दूसरी तरह के सब्सटेंस है उन्हें बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। क्या है? प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। ये जो प्योर सब्सटेंस है इनमें सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ओके, क्या है? ऑल द पार्टिकल्स आर सिमिलर। जो इम्प्योर सब्सटेंस है उनमें जो पार्टिकल्स हैं, मीन्स जिनसे वो मिलके बना है, वो कैसे होते हैं? डिफरेंट टाइप के होते हैं। पार्टिकल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। ठीक है, इसमें कैसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। किसमें? इम्प्योर सब्सटेंस में। और प्योर में क्या होते हैं? केवल एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सब्सटेंस है जिसमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं? मिक्सचर भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मिक्सचर। ओके, क्या बोल सकते हो? उसको मिक्सचर बोल सकते हो। मिक्सचर में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे, मीन्स जितनी भी तरह के पार्टिकल उसमें प्रेजेंट होंगे, वो मिक्सचर उन सबकी प्रॉपर्टी शो करता है। फॉर एग्जांपल समझ लो कि यदि आप नमक और चीनी को एक साथ मिला दो, सॉल्ट भी है आपके पास, शुगर भी है, दोनों को मिक्स कर दो, और यदि आप उसे पानी में डिजोल्व करके ड्रिंक करोगे, ओके, उसे सिप करोगे, तो आपको दोनों का टेस्ट आएगा। ठीक है, सॉल्टी टेस्ट भी आएगा और स्वीट टेस्ट भी आएगा। ओके, तो मिक्सचर में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं वो उन सबकी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं कि मिक्सचर में जो डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं उन्हें हम सेपरेट करते हैं। और वो सेपरेट क्यों करते हैं? देखो, सेपरेट करने का बेसिस क्या है? क्यों सेपरेट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल लो, चलो आप, जैसे हमने चाय बनाते हैं हम लोग, ठीक है, चाय बनाने के बाद हम उसे स्टेनर से क्या करते हैं? सील करते हैं, छानते हैं ना, और छानने के बाद जो भी टी लीव्स ऊपर बचती हैं उन्हें हम फेंक देते हैं। ओके, फेंकते कि नहीं फेंकते? और एग्जाम्पल देखो, क्योंकि वो जो टी लीव है वो कैसा सब्सटेंस है इस चाय में? वो है अनडिजायरेबल सब्सटेंस। ठीक है, वो आपको टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा। और एग्जाम्पल लेके देखो, जैसे टैप वाटर है, टैप में जो वाटर आता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट है। ओके, सपोज करो आपको इस पानी को मेडिसिन बनाने के लिए यूज करना है, तो ये ऐसा पानी क्या होना चाहिए? सारे सॉल्ट से फ्री होना चाहिए, क्योंकि तो मेडिसिन को ही खराब कर देगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को, मतलब मिक्सचर में से डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करने का जो क्राइटेरिया है, जो हमारा बेसिस है, वो ये है कि हम अनवांटेड सब्सटेंस को अलग करना चाहते हैं। ठीक है, क्या चाहते हैं? हम अनवांटेड सब्सटेंस को अलग करना चाहते हैं, हम प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन करना चाहते हैं। ठीक है, और या फिर हम क्या करते हैं? प्योरिटी इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, या डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करना चाहते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम में क्या है? डीजल भी है, पेट्रोल भी है, केरोसिन भी है। तो हम क्या करते हैं, ये मिक्सचर है, इसमें से हम सारे कॉन्स्टिट्यूएंट को क्या करते हैं? अलग अलग सेपरेट करते हैं। ओके बच्चों, और एग्जाम्पल देखो, इसमें हमने प्योर सब्सटेंस को, और क्या करते हैं, सपोज करो आपने ना क्रॉप को हार्वेस्ट किया है, राइस की क्रॉप है आपके फील्ड में, आपने उसको हार्वेस्ट किया है। ओके, हार्वेस्ट करने के बाद, या फिर ऐसा है कि राइस आप घर में पकाने जा रहे हो, ठीक है, जब आप राइस पकाते हो तो क्या करते हो? यदि उसमें कोई कीड़ा तो बाहर निकालते हो। ठीक है, तो सेपरेट करने का तरीका ये, मतलब सेपरेट करने से आपको ये भी एडवांटेज है कि जो भी हार्मफुल सब्सटेंस हैं वो क्या करते हो? आप उनको सेपरेट करते हो। ठीक है, तो मैंने ये बताया आपको, बेटा प्योर सब्सटेंस होते हैं, इम्प्योर होते हैं। प्योर का मतलब ये है कि जिसमें सारे के सारे यूनिट या सारे के सारे पार्टिकल सिमिलर है, उसको प्योर बोलते हैं। और जो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं वो क्या होता है? इम्प्योर। ठीक है, हमारे चारों तरफ जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे इम्प्योर, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस कैसे होते हैं? इम्प्योर होते हैं, जिन्हें हम मिक्सचर भी बोलते हैं। मिक्सचर में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उन सबकी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, फिर हम मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग क्यों करते हैं? अलग करने का बेसिस मैंने ये बताया, अलग इसीलिए
करते हैं कि कभी कभी क्या होता है, मिक्सचर में कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, जिनको हम नहीं चाहते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए क्या है, अनडिजायरेबल है, इसीलिए हम उन्हें क्या करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मिक्सचर में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, तो हम उन्हें भी अलग करते हैं, ठीक है। कई बार हमें प्योर सब्सटेंस चाहिए होता है, ठीक है, जैसे मैंने मेडिसिन में बताया कि हमें प्योर वाटर चाहिए, ठीक है, डिस्टिल वाटर चाहिए, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, वाटर में से जितना भी सॉल्टी वाटर है, जितने सॉल्ट है उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। कोई यूजफुल सब्सटेंस तुम्हें चाहिए, जैसे मैंने बताया कि पेट्रोलियम में बहुत सारे सब्सटेंस है, ओके, कैरोसिन है, उसमें डीजल है, पेट्रोल है, सपोज करो तुम्हें यूजफुल क्या है तुम्हारे लिए, उसमें पेट्रोल है, तो आप उसे सेपरेट करोगे, है ना। तो यूजफुल सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए भी हम क्या करते हैं बच्चों, कि हम सेपरेशन टेक्निक करते हैं, ओके। तो मैं लिख देती हूँ आपके लिए कि जो रीजन है फॉर द सेपरेटिंग मिक्सचर, reasons for separating mixture, क्या बताया आपको क्यों सेपरेट करते हैं बच्चों। पहला रीजन तो मैंने आपको ये बताया कि क्यों कर रहे हैं, अनडिजायरेबल सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए, अनडिजायरेबल सब्सटेंस, ठीक है। सेकंड मैंने ये कहा कि आपको हार्मफुल सब्सटेंस को अलग करने के लिए, हार्मफुल सब्सटेंस सेपरेशन के लिए, प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए, for obtaining pure substance and for obtaining useful substance, ओके बच्चों। इसके लिए एग्जांपल, अनडिजायरेबल सब्सटेंस के लिए मैंने एग्जांपल क्या बताया आपको, इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया बेटा टी लीव्स, ओके। हार्मफुल सब्सटेंस से बताया कि राइस या पल्सेस हैं, उनमें से हम क्या निकालेंगे, राइस एंड पल्सेस, पल्सेस में से हम क्या सेपरेट करते हैं, स्टोन एंड इंसेक्ट, ओके। वाटर में से क्या करते हैं, मिनरल्स को सेपरेट करते हैं, मिनरल्स फ्रॉम वाटर, क्या बनाते हैं फिर वाटर को, प्यूरिफाई करते हैं, और प्यूरिफाइड वाटर को क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, ओके। इसके बाद क्या करने के लिए, यूजफुल सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपको क्या बताया, फॉर एग्जांपल फॉर सेपरेशन of petroleum, separation of petrol, from petroleum, ओके बच्चों। अभी जो सेपरेशन की टेक्निक है, आपको ये तो रीजन पता चल गया अभी हम सेपरेट करते क्यों हैं। अब सेपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं हमारे पास, हैंड पिकिंग भी कर सकते हो, हाथ से भी सेपरेट कर सकते हो, थ्रेसिंग कर सकते हो, ठीक है, विनोविंग, बहुत सारी टेक्निक है, ओके। अभी जो भी टेक्निक आप यूज करते हो ना, ये डिपेंड करती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड करती है जो भी टेक्निक आप यूज करोगे इसको सेपरेट करने के लिए, मीन्स मिक्सचर में जो जो चीजें प्रेजेंट हैं बेटा,
उनको अलग अलग सेपरेट करने के लिए आप जो टेक्निक लगाओगे वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो पार्टिकल्स के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, कई बार हम क्या देखते हैं, साइज में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, डिफरेंस इन साइज। ठीक है, सपोज करो आप सीविंग कर रहे हो। ठीक है, आप किस चीज को छान रहे हो, तो उसमें क्या देखेंगे, पार्टिकल्स के साइज को देखेंगे। कई बार हम क्या देखते हैं डिफरेंस इन कलर, कलर के डिफरेंस को देखते हैं। ओके, डिफरेंस इन मास, ठीक है, मैग्नेट, मैग्नेट के टुवर्ड क्या नेचर है, ओके, सॉलिबिलिटी देखते हैं। ओके, ये कुछ क्राइटेरिया है जब जो हम सेपरेट करने के टाइम पे क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब टेक्निक कौन कौन सी है सेपरेट करने की, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, विनोविंग। क्या है बच्चों, विनोविंग। ओके, क्या है, और मैग्नेटिक सेपरेशन, सीविंग, लोडिंग, डिकंडेशन, ओके, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, आपके पास इतनी सारी टेक्निक है सेपरेट करने के लिए। ठीक है, कौन कौन सी बताए, विनोविंग, यदि आपके पास मिक्सचर की कॉन्स्टिट्यूएंट जो है बच्चों उसकी मास में डिफरेंस है, वेट एक का ज्यादा है एक का हल्का है। फॉर एग्जांपल यदि ग्रेन्स में क्या प्रेजेंट है, ग्रेन्स के साथ हे प्रेजेंट है, भूसा प्रेजेंट है। ठीक है, आप उसको एयर में मूव कराओ, भूसे का वेट कम है तो वो कहाँ चला जाएगा, पीछे। ठीक है, ग्रेन्स का वेट ज्यादा है तो वो कहाँ गिरेंगे, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, विनोविंग कर रहे हो। ठीक है, तो इस टेक्निक से आप क्या कर सकते हो, हे से किसको अलग कर सकते हो, अपने ग्रेन्स को सेपरेट कर सकते हो। ओके बच्चों, मैग्नेटिक सेपरेशन, सपोज करो आपके पास क्या है, आपके शुगर में क्या मिली हुई है, आयरन है। ठीक है, या और किसी मेटल के साथ, गोल्ड के साथ क्या है, आयरन मिक्स है, आपको सेपरेट करना है, तो आप क्या कराओगे, उसके ऊपर से मैग्नेट को मूव करा लो। ठीक है, मैग्नेट के साथ आयरन तो सारा अटैच हो जाएगा और आपका गोल्ड बच जाएगा। ठीक है, तो आप मैग्नेट से भी सेपरेट कर सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, सीविंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि आपका जो मिक्सचर है उसके पार्टिकल्स में क्या है, डिफरेंस है, साइज अलग अलग है दोनों का, तो आप उसको सीविंग कर लो। जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो नीचे निकल जाएंगे और जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो कहाँ रह जाएंगे, ऊपर रह जाएंगे। इसके बाद है लोडिंग। ठीक है, और डिकंडीशन, क्रिस्टलाइजेशन हम कर सकते हैं कि आपने क्या किया कि आपने सॉल्यूशन बना लिया, दोनों मिक्सचर को घोल लिया, एक सोल्युबल है एक नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको सेपरेट कर सकते हो, इवेपोरेशन में कर सकते हैं ऐसे सेपरेट। ठीक है, और फिल्ट्रेशन में कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम जो टेक्निक आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, सबसे पहली टेक्निक है जो आपके इसमें, वो क्या है, थ्रेसिंग। ओके बच्चों, क्या है, थ्रेसिंग। सबसे पहली टेक्निक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टेक्निक क्या है, थ्रेसिंग है। थ्रेसिंग में हम क्या करते हैं बच्चों, समझो जरा इसको ध्यान से, कि जो प्लांट के क्या है, स्टेम ऑफ प्लांट, उनसे आपको सेपरेट करना है ग्रेन्स को, और किसको अलग करना है उसमें से, हस्क को, चाफ भी बोलते हैं। ठीक है, चाफ को अलग करना है और ग्रेन्स को अलग करना है। उसके लिए आप जिस टेक्निक का यूज करते हैं वो क्या है, थ्रेसिंग। अब ये जो थ्रेसिंग टेक्निक है डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, कि यहाँ पे क्या है,
स्टेम, ओके, और जो आपका चाप है ये तो क्या है, सॉफ्ट, क्या है ये, सॉफ्ट है, और आपके ग्रेन्स क्या है, हार्ड, ओके। क्या बताया, किसके बेसिस पे करते हैं सेपरेट, कि आपके जो प्लांट का स्टेम है वो तो सॉफ्ट है, चाप भी क्या है, वो भी सॉफ्ट है, ठीक है, लेकिन ग्रेन्स क्या है, हार्ड है। तो आप क्या करोगे कि आप प्लांट्स के बंडल बनाओगे, ठीक है, और उसे बीट करोगे तो उससे चाप भी अलग हो जाएगी, आपके ग्रेन्स भी अलग हो जाएंगे। जैसे राइस में हम कैसे करते हैं, ठीक है, राइस में जब ग्रेन्स को अलग करना तो आप ऐसे ही करते हो ना, उसकी थ्रेसिंग करते हो, ओके बच्चों। एक और टेक्निक है थ्रेसिंग करने की, एक तो मैंने कहा कि आप मैन मेड है, ह्यूमन अपने आप से कर सकता है, आप ये ना बुलक से भी करा सकते हो, मीन्स क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद आप ग्राउंड में डाल दो, छोटे छोटे ग्रुप बना दो, और एनिमल्स को उसके ऊपर से क्या कराओ, मूव कराते रहो, ठीक है। जैसे जैसे एनिमल्स उसके ऊपर से मूव करेंगे तो सारे स्टेम टूट जाएंगे, ओके, और चाप भी उनमें से क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, आपको क्या मिल जाएगा, ग्रेन्स, ठीक है। आप फिर चाप को सेपरेट कर लो, स्टेम को सेपरेट कर लो, ग्रेन एक जगह पे बच जाएगा आपको, ठीक है। सेकेंड जो टेक्निक है दैट इज विनोविंग, ओके बच्चों। नेक्स्ट जो टेक्निक है हमारे पास ये क्या है, विनोविंग। और विनोविंग का यूज कब करेंगे, जब आपके पास जो भी मिक्सचर है उसमें कैसी कॉन्स्टिट्यूएंट है, हैवी एंड लाइट, ठीक है। दो चीजें हैं, एक का वेट ज्यादा है, एक का क्या है, कम, ओके बच्चों। जैसे क्या है, कई बार क्या होता है कि आपके ग्रेन्स के साथ स्ट्रो प्रेजेंट होता है, तो आप उसे एयर में मूव कराओ, ठीक है, अब वेट कम है किसका, स्ट्रो का, तो स्ट्रो पीछे चला जाएगा, ग्रेन्स आगे रह जाएगा। तो विनोविंग से भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ओके बच्चों। अब हम क्या करते हैं कि जो अदर टेक्निक आपकी बचती है, जैसे हैंड पिकिंग, फॉर एग्जांपल हैंड पिकिंग का भी यूज कर सकते हैं, ओके। देखो जरा, सपोज करो आपके पास क्या है, राइस है आपके पास, और या क्या है, पल्सेस हैं, ठीक है। थर्ड टेक्निक क्या है, हैंड पिकिंग, हाथ से सेपरेट कर सकते हैं, ओके। हैंड पिकिंग में हम क्या करेंगे, राइस है और राइस में क्या है, स्टोन्स, ओके, आप इसे हाथ से सेपरेट कर सकते हो, ओके बच्चों। पल्सेस में से भी ऐसे सेपरेट कर सकते हो कि जो भी सब्सटेंस स्मॉल पीसेस प्रेजेंट है उनको आप इजीली क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है वो क्या है, सीविंग, ठीक है। और सीविंग में मैंने बताया कि पार्टिकल्स क्या है, एक सोल्युबल है एक नहीं है, ओके। तो हम उसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं, सीविंग करके भी सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप आटे को फ्लोर को छानते हो तो जितना भी उसमें क्या है, बाण ऊपर रह जाएगी और आपको फ्लोर मिल जाता है, ठीक है। तो आज हमने आपको क्या क्या पढ़ाया बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ाया है सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस, ठीक है। अब सबसे पहली बात यह है कि हम सब्सटेंसेस को सेपरेट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, प्योर सब्सटेंस चाहिए होता है। तो हमें सबसे पहले ये सीखना होगा कि प्योर किसको बोलते हैं। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब ये है कि जो भी सब्सटेंस ऐसे हैं जिनमें जो सेम टाइप के पार्टिकल से मिलके बने या एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बने, उन्हें तो बोलते हैं हम प्योर, ठीक है। और जो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से मिलके बने उन्हें हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर, ओके। अब जितने भी मिक्सचर ऐसे हैं, ठीक है, जितने भी मिक्सचर हैं, मिक्सचर उसी को बोलते हैं जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का क्या होता है, मतलब जिसमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होता है, मिक्सचर होता है, ओके बच्चों। अब मिक्सचर में डिफरेंट टाइप के पार्टिकल हैं, तो मिक्सचर क्या करता है, जो भी पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट है उन सबकी प्रॉपर्टी शो करता है, ओके। तो यदि आपको मिक्सचर को क्या करना है, सेपरेट करना है, सारे पार्टिकल्स को अलग अलग करना है, तो हम कुछ टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। रीजन क्या है सेपरेट करने का, रीजन बता दिया आपको। रीजन ये है कि जो भी आपके मिक्सचर में ऐसी चीज है जिसको जो आपको नहीं चाहिए, जो आपके लिए क्या है, अनवांटेड है, अनडिजायरेबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप क्रॉप में से क्या करते हो, बीड़ को सेपरेट करते हो सारी को उखाड़ उखाड़ के, ठीक है। तो वो भी हम इसीलिए करते हैं कि वो हमारे लिए क्या है, अनडिजायरेबल है। सेकंड ये है कि क्यों करते हैं भाई हम सेपरेशन, क्यों करते हैं, तो सेपरेशन हम इसीलिए भी करते हैं कि हमें प्योर सब्सटेंस चाहिए होता है, ओके। कई बार क्या करते हैं कि हमारे जो मिक्सचर है उसमें कुछ सब्सटेंस ऐसे जो हार्मफुल हैं, तो उनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, ओके बच्चों। इसके बाद मैंने बताया कि जब हमें क्या करना होता है, यूजफुल सब्सटेंस को लेना होता है, ओके। सपोज करो, एक और एग्जांपल ले लो इसके लिए। सपोज करो आपने क्या है कि जितना भी गोल्ड है वो कहाँ से निकलता है, स्टोन से निकलता है, ओके। तो हम क्या करते हैं, स्टोन को ग्राइंड करते हैं अच्छे से, उसमें से गोल्ड को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि गोल्ड हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, ओके।
तो जो जो टेक्निक हम यूज़ करेंगे सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए, मतलब सब्सटेंस के पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए, वो डिपेंड करती है उनके पार्टिकल के साइज के ऊपर, कलर के ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर वो क्या करती है, डिपेंड करती है। तो जो भी टेक्निक हम लगाएंगे उनको सेपरेट करने के लिए, किस पे बेस्ड है, उन पार्टिकल्स की नेचर के ऊपर बेस्ड है, उनकी सोलिबिलिटी पे बेस्ड है, उनके कलर पे, उनके साइज पे, और मैग्नेट के टुवर्ड उनका नेचर क्या है, इन सब के ऊपर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या लिया, हम थ्रेसिंग करते हैं, क्रॉप मैच्योर हो गई, ठीक है, आपने इसको हार्वेस्ट कर लिया। हार्वेस्ट करने के बाद जब आप उसमें से ग्रेन्स को सेपरेट करते हो, ठीक है, तो थ्रेसिंग का तभी यूज करोगे आप जब आपको ये पता है कि जो स्टेम है प्लांट का वो सॉफ्ट है, ठीक है, और जो आपके ग्रेन्स है उनके ऊपर जो भी हस्क है, जो चाप प्रेजेंट है, वो भी क्या है, सॉफ्ट है। तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे थ्रेसिंग का। ओके, थ्रेसिंग में हम कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो हम हैंड में लेके, ठीक है, बंडल्स बना के, क्रॉप के प्लांट्स के बंडल्स बना के उसको बीट करते हैं किसी भी सरफेस पे, ठीक है, तो आपके जो स्टेम है वो सॉफ्ट होने की वजह से और चाप भी सॉफ्ट होने की वजह से क्या हो जाएंगे, ग्रेन से सेपरेट हो जाएंगे। एक और तरीके से हम थ्रेसिंग कर सकते हैं, हम एनिमल के थ्रू भी करा सकते हैं कि आप अपनी सारी क्रॉप को क्या करो, एक प्लेस पे डाल दो और एनिमल्स को उसके ऊपर से मूव करा। एनिमल्स जब उसके ऊपर चलेंगे तो स्टेम सॉफ्ट है और चाप भी क्या है, सॉफ्ट, तो वो तो टूट जाएंगे और आपका ग्रेन बच जाएगा। ओके बच्चों, अब हमारे पास सेकंड टेक्निक क्या है, विनोविंग। उसमें क्या है, ये जो टेक्निक है ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, मास के ऊपर, कि आपके पास जो मिक्सचर है उसमें एक चीज का मास तो कम है और दूसरी का क्या है, ज्यादा। तो हम कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, विनोविंग का यूज करते हैं। इसके बाद बताया मैंने हैंड पिकिंग कर सकते हैं। हैंड पिकिंग कब करेंगे, जब आपको दिखाई दे रहा है पार्टिकल्स का कलर अलग है, ठीक है, छोटे बड़े पार्टिकल है, तो जैसे हम राइस में से करते हैं कि जो भी स्टोन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं तो हम हैंड से पिक कर लेते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद है सीविंग, ठीक है, जब पार्टिकल्स छोटे हैं, ठीक है, दोनों पार्टिकल छोटे हैं तो हम उसको क्या करते हैं, सीविंग करके सेपरेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, आगे की जो टेक्निक बची है उनको फिर हम फर्दर लेक्चर में करेंगे। ओके।